Hello students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester, and students, today our the most important topic is Simpsons 3 by 8 rule. स्टूडेंट ये आज हमारा जो फॉर्मूला है सिम्पसन्स 3/8 बाई रूल, इसका ये आज पार्ट 2 है। इससे पहले वाले स्टूडेंट्स लेक्चर में हम सिम्पसन्स जो हमारा 3/8 रूल है इसका हम पार्ट 1 जो है हम यूट्यूब पर ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, और उसके इसी फॉर्मूले के बेस पर जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में सिम्पसन्स 3/8 रूल पार्ट 2 है आज स्टूडेंट। तो आज हम जो है एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व करेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले को जो है हम कैसे अपने न्यूमेरिकल पर जो है स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स को चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला होता है कि x0 प्लस NH fx dx इज इक्वल्स टू 3h बाई 8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट 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 प्लस yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 1 प्लस 2y3 प्लस y6 प्लस डॉट डॉट प्लस yn माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स आपके हो गए, है ना। तो ये स्टूडेंट आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो फॉर्मूले को जो स्टूडेंट सबसे पहले जो समझने वाली बात यही है कि जैसे कि हमारा फॉर्मूला है x0 से x0 प्लस NH fx dx की फंक्शन है 3/8 बोलते हैं स्टूडेंट। सिम्पसन 3/8 है, इसलिए यहाँ पे 3h/8 हमारा आ जाएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म y0 प्लस yn। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो। एक मिनट जरा स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ आपको पूरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट, पूरा फॉर्मूला हमारे बोर्ड पर आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ है 3, तो 3 के मल्टीपल में y1 y2 y4 y5। अब देखिए यहाँ पे y3 नहीं है ना, इसमें क्या है स्टूडेंट आपका 3 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगला जो हमारा यानी y1 y2 y4 y5 और प्लस उसके बाद क्या है y3 प्लस y6। कहने मतलब क्या है कि 2 के मल्टीपल में हमारे y3 y6 y9 y12 y15 ये वाले टर्म्स रहेंगे, और बाकी के जो टर्म्स बचेंगे वो हमारे 3 के मल्टीपल में रहेंगे। यानी कहने मतलब 3y1 y2 y4 y5। तो अगला मतलब अब जैसे कि इसमें आप यहाँ खुद देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आपका y3 भी नहीं है, y1 है y2 है, फिर इसके बाद क्या है आपका y4 है। कहने मतलब क्या है कि y3 y6 y9 ये 2 के साथ रहेंगे, और 3 में आपका y1 y2 y4 y5। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जो है हम इसको लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझने वाली बात है, ताकि आप फॉर्मूले को याद कर पाएँ, ताकि और इस फॉर्मूले को आप अपने न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा जरा आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये y0 प्लस yn यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 3 के मल्टीपल्स में y1 y2 y3 यहाँ नहीं है, तो y3 कहाँ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा। उसके बाद देखिए y4 और y5 क्या y6 नहीं है, तो अगला क्या होगा यहाँ y9 होगा है। अगला फिर यहाँ फिर y7 y8 y9 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो कहना मतलब कि जो 3 के जो होंगे वो हमारे 2 के साथ आ जाएंगे, बाकी हमारे 3 को y0 yn नहीं है। अब देखिए जो टर्म हमने लास्ट टर्म हमने यहाँ यूज़ कर लिया है yn, जैसे मान लो हमारे 6 हमारे 6 इंटरवल्स हैं, 6 ही हमारे उसमें इंटरवल्स हैं। तो अगर मान लो अगर y6 यानी जो लास्ट टर्म वो भी हमारा 6 है, अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो वो और हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात को जो है समझने वाली बात है। ठीक है, आइए स्टूडेंट, तो इस पर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है कल हमने स्टूडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 0 से 1 हमारी लिमिट थी dx/1 प्लस x स्क्वायर, जिसको हमने h = 1/6 हमने जो
विथ जो थी हमारे इंटरवल की जो विथ थी वो हमारी थी h इजिकल टू 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जैसे मान लो कि हमें ये क्वेश्चन जो गिवन है, ये स्टूडेंट्स में क्वेश्चन ये गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारा ये 0 to 6 dx 1 plus x square dx। ठीक है, बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 rule, इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, यूजिंग सिम्पसन 3/8। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि इसमें स्टूडेंट देखो आपको ये जो क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपको जो है वो इंटरवल्स को कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। मतलब लिमिट तो गिवन है कि लिमिट कहाँ तक है, 0 से लेकर 6 तक आपकी लिमिट तो गिवन है, लेकिन इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये आपको गिवन नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें आप स्टूडेंट का ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, जिसमें 0 से 6 आपकी लिमिट दी हो, तो उसमें जो आप विथ स्टूडेंट जो हम लेंगे वो हम क्या लेंगे, उसकी विथ हम h इक्वल टू 1 लेंगे। विथ हम क्या लेंगे, h बराबर 1 लेंगे। कहना मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इंटरवल है उसकी वो हमारा 0 से लेके 6 के बीच में है, 0 से लेके 6 के बीच में है। और जो यहाँ से उसमें हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, जो इंटरवल है उसकी क्या है हमारी जो विथ है वो 0 से लेके 6 के बीच में है। अब एक इंटरवल की विथ कितनी है वो उसको हम लेंगे 1, यानी 0 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, यानी ये स्टूडेंट्स हमारी जो है ये हमारी x की वैल्यू होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या था कि जो हमने 3/8 से हमने सॉल्व किया था उसमें h इजिकल टू आपको स्टूडेंट 1/6 हमें गिवन था। h इजिकल टू जो इससे पहले वाला स्टूडेंट आप लेक्चर देखें जो जिसमें हमने सिम्पसन 3/8 मैंने रूल यूज़ किया है, तो इसका ये पार्ट 2। तो उसमें स्टूडेंट क्या था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, 0 से 1 था और h इजिकल टू आपको 1/6 गिवन था। कहने मतलब क्या है कि हमारा जो इंटरवल था वो 0 से लेके 1 तक जा रहा था और विथ कितनी थी, 1/6 थी, यानी कि 0 1/6 फिर हम 1/6 में फिर 1/6 ऐड करेंगे, इस तरीके से हम चल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, आपको इंटरवल क्या नाम है, इंटरवल की विथ नहीं गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटरवल की जो विथ है वो हम h बराबर 1 मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 हम ऐड करते जाएंगे और उसकी क्या है 0 से 6 के बीच में। अब अगला है हमारा fx। fx स्टूडेंट्स हम निकालेंगे, fx को थोड़ा पास में लिख देते हैं, हमारा हो जाएगा fx। हाँ fx, ठीक है। तो अब कहने मतलब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे जो आपको एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो इसमें 0 है, 0 कहने मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन गिवन है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 1/1 + 0, ठीक है, ऐसे तो उसको सॉल्व करेंगे। इस मालूम हमने यहाँ पे क्या 0 है, तो 0 हम x से क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है जो हमारा ये जो टेबल जो हमारी आ जाएगी पुट करने पे, तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा जाएगा 1, ठीक है, ओके, ठीक है। तो x = 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/, तो हम यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/1 + 0, यानी 1/1, तो हमारा हो गया 1। अब यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/1 प्लस होते हैं 1/2, यानी 1/2 हम सकते हैं क्या 0.5। अब 2 वाला 2 पुट करेंगे तो 1/1 + 2 का स्क्वायर 4, तो 1/5, तो 1/5 का मतलब स्टूडेंट से हो गया 0.2। ऐसे ही हमारा 3 है, तो 1/1 + 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 0.1, और ये हमारा जाएगा 1/70, ये हमारा जाएगा 1/26, और ये हमारा जाएगा 1/37, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट ताकि फॉर्मूले में रखने में हमें स्टूडेंट प्रॉब्लम ना हो, तो जैसे हमारा फॉर्मूला है वैसे ही हम क्या करेंगे, हम इसको, ये हमारा हो गया y0, ये हमारा हो गया y1, ये y2,
ये y3, ये y4, ये y5, ये y6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अब हम इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे जो भी हमारे। अब देखो स्टूडेंट, मैं जब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करूंगा तो आप देखना कि मैं कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए तो हमारा ये हो गया 026 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या है, हमारा 3h/8, तो 3h/8, 3 इंटू एच कितना है यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे h इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप लिख देंगे h इक्वल्स टू 1। ओके, तो x हमारा हो गया 1, तो 1/8। ठीक है, फिर हमारा हो गया y0 प्लस yn। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, y0 कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। और yn कितना है, यानी लास्ट वाला टर्म, yn का मतलब क्या हो गया, लास्ट वाला टर्म जो कितना है हमारा 1/37। कितना हो गया, 1/37 लास्ट टर्म हो गया हमारा y0 प्लस yn। फिर इसके बाद हो गया 3 के साथ क्या है, y1 y2। y1 कितना है, 0.5 है, y2 कितना है, 0.2 है, y1 y2। फिर उसके बाद क्या है, y3 हम नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट y3 कहाँ आएगा, 2 के साथ आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम y3 नहीं लेंगे। तो अब हम लेंगे y4 कितना हो जाएगा, 1/17। ठीक है, प्लस y5 यानी कि 1/26। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बात है समझने वाली। अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे है 2 का मल्टीपल। अब 2 के मल्टीपल का 2y3, 2 तो हमने y3 नहीं लिया था, y3 छोड़ दिया, जो हमारा 0.1 है, 0.1। अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही y6 आ रहा है। अब ये y6 फॉर्मूले के तो अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन y6 क्या था हमारा, y6 हमारे क्वेश्चन में जो था वो हमारा लास्ट टर्म क्या था, 1.37, जिसको हम ऑलरेडी कहाँ यूज कर चुके हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे। तो हम अब उसको y6 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ठीक है, हाँ, जब हमने y0 yn है, जब हमने यहाँ पे जो है ये yn यानी कि ये हमने 1.37 यूज कर लिया, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा y6 ही है, और यहाँ भी हमारा जो है y6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 जो क्या नाम है, ये जो y6 यानी 1.37 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इतना ही 2 के मल्टीपल में रखेंगे, क्योंकि y6 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे y1 y2 y3 लिया था, y3 को हमने कहाँ रखा स्टूडेंट्स, y3 को जो है हमने 2 के मल्टीपल में रख दिया, इसकी वैल्यू थी 0.1। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। तो ये हमारा हो गया 1/3 प्लस 3.5 0.2 1.26 2.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करके आप इसको देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करने में आप लोग गलती ना करें एक तरह से भी। सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करें, पहले पूरे जो हमारा ये जो बड़े ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं पहले इनको सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट इस पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो सॉल्यूशन करने में जो हमारा डेसिमल के प्लेस तक, चाहे 5 तक आए चाहे 6 तक आए, आप पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में से देख के आप कॉपी में, अपने एग्जाम की कॉपी में आप नोट करेंगे। कहने का मीन्स क्या है कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब उसको राउंड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे डेसिमल के 5 प्लेस तक है, चाहे डेसिमल के 6 प्लेस तक, जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट दिखा रहा हो कैलकुलेटर में, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इतने पूरे को सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 से पूरे को सबको जोड़ के उसको फिर जो है 3/8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैलकुलेशन में आपको स्टूडेंट गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका ये स्टूडेंट से सॉल्व करके हमारा ये सिम्पसन 3/8 से हमारा आंसर आ जाएगा 1.357 ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा आता है, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, बोर्ड पर दे रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो आज का जो टॉपिक था सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी जो है यूट्यूब पर डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बेस पर हमने एक जो न्यूमेरिकल उसको हमने सॉल्व किया है। तो आप स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप कंबाइंड
करके देखें, दोनों ही न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले वाला पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 दोनों को आप देखें, फिर देख के आप इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।